बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को बड़े गौर से और बड़े तहम्मुल से समझ के देखना होगा और समझना होगा। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चीज़ें कि जो एक पैटर्न बना देंगी, एक राह हमवार करेंगी कि कैसे दीन की तालीम हासिल की जाए। जो मुअल्लमात पढ़ाती हैं और अपने तलबा व तालिबात को दीन का एक मुकम्मल नॉलेज देना चाहती हैं, एक पूरा इल्म देना चाहती हैं, उनको एक पैटर्न बना के दिया जा रहा है। या वो लोग जो कि चाहते हैं कि हमारे पास दीन की तालीम हो और हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए हमें समझ नहीं आ रही। लाइक ये वो पीपल हैं, वो लोग हैं जो कि बाकायदा किसी मदरसे से तो नहीं पढ़ सकते, यानी कि जो रजिस्टर्ड मदारस होते हैं वहाँ पे वो जा नहीं सकते, या उनकी एज ऐसी है या उनके सोर्सेज ऐसे नहीं हैं कि वो वहाँ पे जाके दरस निज़ामी की या मुख्तलिफ़ जो कोर्सेज़ हैं फ़िक़्ह के और इसके अलावा जो कोर्सेज़ किए जाते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। तो वो फिर एक कह लें कि अपना पैटर्न डिसाइड कर लें कि उन्होंने किस चीज़ को लेके चलना है, अपने मोटिव्स बना लें। वो आप किसी भी जगह से उसका सोर्स यूज़ कर सकते हैं। आप ख़ुद तालीम हासिल कर सकते हैं, आप किसी मुअल्लिम के पास जा सकते हैं जो आपको करीबी है और उसको बताएं कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, या फिर आप ऑनलाइन भी इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक पैटर्न होगा कि मैंने दीन की तालीम कैसे मुकम्मल करनी है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर एक टीचर हैं और वो पढ़ाने जा रहे हैं अपने तालिब इल्म को, तो उनके सामने कौन सी चीज़ें हैं जो कि उनको बेसिकली एक बच्चे में डालनी है, या एक न्यू लर्नर को जो कि पढ़ने जा रहा है कि मैंने अब दीन की तालीम सीखनी है, तो तालीमी मदारज क्या हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी है वो तजवीदुल कुरान है। कुरान पाक को आसान तरीके से उसके सही मखारिज के साथ पढ़ना ज़रूरी है। अब मैं साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करूँगी बाद में कि कौन सी चीज़ कितनी देर तक कवर हो जानी चाहिए। दूसरे नंबर पे वो तजवीद छोटे बच्चों को सीखने में लगभग लगते हैं तकरीबन 1 साल, जिन्हें प्रॉपर सीखनी होती है। छोटे बच्चे होते हैं। जो सीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी कुरान पाक पढ़ना जानते हैं और उनको तजवीद जो है वो पढ़ने में प्रॉब्लम्स हैं, वो नए सिरे से तजवीद सीखना चाहते हैं, कुरान पाक को सही मुखारिज से पढ़ना सीखना चाहते हैं, उनके सीखने के लिए 2 ज़्यादा से ज़्यादा माह। अगर वो स्लो लर्नर है, उसको जल्दी से इतना समझ नहीं आती कुरान पाक पढ़ने की, या उसको कायदे याद नहीं हो रहे, तो फिर वो 2.5 माह में मैक्सिमम पढ़ सकता है। अगर वो उसको अभी भी कवर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है या तो टीचर पढ़ाने वाले अच्छे से प्रॉपर्ली उसे गाइड नहीं कर पा रहा, या उसको अपना मेथड चेंज करना चाहिए पढ़ने का। दूसरे नंबर पे जो कि तजवीद के बाद जिसका स्टेप आता है वो है अरबी ग्रामर। अरबी ग्रामर मतलब ये नहीं कि आप फ़िक़्ह की किताबें झाड़ छोड़ें और उसके ऊपर आप कह लें कि लंबी लंबी गर्दानें लिख छोड़ें। आपको बेसिक जो गर्दानें होती हैं, ज़माइर होती हैं, माजी की गर्दान है, माजी गर्दान की और भी बहुत सी आगे छोटी छोटी टाइप्स हैं जो कि थोड़ी थोड़ी चेंजेस करने के बाद मायने बदलती हैं। ऐसी बेसिक गर्दानें जो कि एक जूनियर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी हैं वो पढ़ानी चाहिए। उसके बाद आहिस्ता से जब तर्जमा शुरू हो जाए तो ग्रामर भी साथ बढ़ानी चाहिए। तलीमी काबिलियत देखते हुए कुछ लोग इतना कह लें कि वर्ल्डली नॉलेज नहीं रखते, वो इतनी तालीम याफ्ता नहीं होते, उनको उर्दू अच्छे से पढ़ने नहीं आती, तो उनके लिए उतनी ग्रामर रखी जाए जो कि उनको ये क्लियर कर दे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है। उसके बाद की बात है कि तर्जमा और फ़हमुल कुरान। मैं सिर्फ तर्जमातुल कुरान लिखा कि तर्जमातुल कुरान करने के साथ सिर्फ ट्रांसलेशन है। तर्जमातुल कुरान का मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन करने से कोई चीज़ समझ नहीं आती। समझ तब आएगी जब आप किसी शान नज़ूल पढ़ेंगे और जो ऐसी आयात हैं जिनके मायनी अहादीस के ज़रिए या तफसीर के ज़रिए समझने चाहिए, वहाँ से थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए। जो अक्सर कुरान पाक के साइड पे हाशिया होता है, ये मुख्तलिफ़ तफासीर से भी आप मदद ले सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सी तफासीर मिल जाती हैं, लेकिन बग़ैर समझे किसी दूसरी आयत को पढ़ना बेवकूफ़ी है सरासर। अच्छा, आगे आएँ तो इसकी ड्यूरेशन होती है तकरीबन 15 दिन या 20 दिन, जिसमें बेसिक ग्रामर इंसान सीख लेता है। एक मैं एवरेज
کہہ لیں کہ ایک IQ لیول کی بات کر رہی ہوں. ذہین بچے تو کچھ ہی دنوں میں یہ چیزیں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جو سٹارٹ کی ہوتی ہیں. ہاں آگے گرامر مزید کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو اس کے بعد ہے ترجمۃ القرآن. ترجمۃ القرآن کا جو پہلا سٹارٹ ہے نا وہ ایسے ہونا چاہیے کہ پہلے نیو لرنر کو الفاظ سکھانے کے لیے، عربی سکھانے کا ترجمہ سکھانے کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ کچھ قرآن پاک میں حروف ہیں جو کہ بار بار رپیٹ ہوئے ہیں. وہ حروف رپیٹ جو ہوتے ہیں تقریباً 50 to 60 ہیں، ان کو پہلے بچے کو یا نیو لرنر کو لکھوا کے تو ان کو یاد کروانا چاہیے. پھر جو قرآن پاک پڑھنے پہ ترجمہ کرنے پہ آئیں گے تو ان کو بہت سی چیزیں آلریڈی یا کہنے کہ بہت سے حروف کا ترجمہ پہلے سے یاد ہو چکا ہوگا. تو پھر ان کو حرف بہ حرف الفاظ معنی پڑھائیں. الفاظ معنی کے بعد ان کی آیات کی سلیس کرنا سکھائیں، اور بہتر ہے کہ الفاظ معنی لکھوا لیے جائیں تاکہ سلیس بنانا آسان ہو، بجائے اس کے کوئی پارا ان کو یوز کروائیں جہاں سے رٹے لگائیں اور رٹا لگا کے پھر اس کو بعد میں بھول جائیں. ان کو زبانی پڑھائیں اور زبانی پڑھا کے اس کا یہ نالج اسٹرانگ کریں. اس کے بعد احادیث مبارکہ کا دور آتا ہے جو ساتھ ساتھ اس کے چلانا چاہیے. ساتھ ساتھ چلانے کے لیے یہ ہے کہ کچھ دن ڈیسائیڈ کر لیں یا مہینے میں کوئی دن کر لیں یا پھر کوئی ایک پیٹرن بنا لیں کہ اتنا کور کرنے کے بعد ہم سال کے یا مہینے کے ان دنوں میں ہم لوگ احادیث کیا کریں گے. تو وہ سلیبس ساتھ ساتھ احادیث کا ضرور کور کریں. بیسک احادیث ہو جائیں ضروری کی ساری کریں. کچھ نہ کچھ احادیث کوئی 40 60 100 200 اتنی حدیث تو ایک مسلمان کے پاس نالج ہونا چاہیے، لیکن وقت کے ساتھ مزید سیکھنی بھی چاہیے. فقہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جی ایک مسلمان کی زندگی کا، جو کہ ہر ایک کی ضرورت ہے. فقہ مطلب ایسے شرعی مسائل ہیں جیسے کہ پاکیزگی حاصل کرنے کے طریقے ہیں، اور ناپاکی ہوتی کیا ہے، اسے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سے ہماری زندگی کے مسائل جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے، لیکن فقہ کے بعد وہ مسائل ان کا حل مل جاتا ہے. تو یہ ایک تعلیمی سلسلہ ہے جو ایک عام مسلمان کے پاس، میں نے کیا بولا، عام مسلمان کے پاس اس کا علم ہونا ضروری ہے. جزاک اللہ خیرہ. اللہم رب زدنی علما کثیرا. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں احسن علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.